वेलकम बैक टू लेडी INC। आज हम लोग देखेंगे डल हेयर को कैसे रिपेयर किया जाता है। वैसे तो हमें सबको पता है कि हम लोग स्पा करके डल हेयर को रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन स्पा करने के टाइम अगर हम लोग अल्ट्रासोनिक इक्विपमेंट फॉर हेयर इस मशीन का यूज़ करते हैं तो कैसा रिज़ल्ट आता है, इस वीडियो में हम लोग वही देखेंगे। शुरू करेंगे स्टेप नंबर 1, हेयर वॉश। डल हेयर के लिए प्रोटीन शैम्पू ही सबसे अच्छा होता है। 2 या 3 बार जितना चाहिए उतना शैम्पू करने के बाद टॉवेल रैपिंग करेंगे और क्लाइंट को ले जाएंगे अपने सीट पर, सेक्शनिंग करेंगे और फिर एक के बाद एक स्पा क्रीम एप्लीकेशन और अल्ट्रासोनिक इक्विपमेंट का यूज़ भी देखेंगे। तो चलिए साथ मिलके ट्रीटमेंट करते हैं और आखिर में रिजल्ट भी देखते हैं। क्योंकि डल हेयर फ्रीजी भी होती है कभी कभी, इसलिए सेक्शन करने के टाइम हमें ये ध्यान ज़रूर रखना चाहिए कि जो भी कोम हम लोग यूज़ करेंगे वो थोड़ा सा वाइट टूथेड हो। प्रॉपर वे में सेक्शनिंग करने के बाद स्पा क्रीम का एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि ये अल्ट्रासोनिक हेयर ट्रीटमेंट टूल हम लोग क्यों इस्तेमाल करेंगे। बेसिकली इसको हम लोग कोल्ड थेरेपी ट्रीटमेंट टूल भी बोलते हैं। दूर से देखने पर आपको लगेगा ये हेयर आयरन जैसा है। इसमें LED की लाइट्स भी जल रही हैं। हाँ बिल्कुल, ये काम करती है इंफ्रारेड और LED थेरेपी के बेस पर। कैसे यूज़ कर सकते हैं? इस मशीन को हम लोग वेट हेयर यानी कि गीले बालों के ऊपर विथ प्रोडक्ट और विदाउट प्रोडक्ट दोनों मोड पर ही यूज़ कर सकते हैं। विथ प्रोडक्ट में क्या क्या आएगा? कंडीशनर्स, मास्क, इन दोनों प्रोडक्ट को अप्लाई करने के बाद हम लोग इस मशीन को यूज़ कर सकते हैं। काम क्या है इस मशीन का? ये हेयर को हाइड्रेट रखने में हेल्प करता है, मॉइस्चर इन्फ्यूशन करता है और आखिर में हेयर का हेल्थ इम्प्रूव होता है। हेयर का हेल्थ जो इम्प्रूव होता है, इसके लिए इस मशीन हमें कैसे मदद करती है, इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। पहला बात है कि ये मशीन के यूज़ करने से हम लोग हेयर के ऊपर जो भी प्रोडक्ट अप्लाई किए हैं उसके मॉलिक्यूल्स का साइज़ ये घटाता है। सेकंड है कि इसके वजह से हमारे हेयर में एब्जॉर्प्शन का जो पावर है या तो पेनिट्रेशन का जो पावर है वो करीब 10 गुना बढ़ जाता है। क्योंकि ये मशीन 36,000 मैग्नेटिक अल्ट्रासाउंड पल्सेशंस के ऊपर काम करती है, इसीलिए हेयर के हेल्थ को बूस्ट अप करने के अलावा ये हेयर में एक्स्ट्रा ग्लॉस और शाइन भी प्रोवाइड करती है। फिर से सवाल आया, कैसे? इस मशीन के सहारे हमारे जो एसेंशियल एमिनो एसिड्स हैं और प्रोटीन्स है जिसके चेन्स बनते हैं, जिसका बिल्डिंग ब्लॉक्स हमें हेल्दी और डैमेज फ्री हेयर बनाने में मदद करती है, उन सब को प्रोमोट करने मतलब एक्टिविटी उनकी बढ़ाने में ये मशीन टूल हेल्प करती है।
और क्या करती है ये मशीन, ये हमारी डैमेज हेयर को हीलिंग करने की जो प्रोसेस है उसको भी स्पीड अप करती है। मतलब अगर नॉर्मली हम लोग हेयर स्पा या हेयर ट्रीटमेंट कर रहे हैं कोई भी प्रोडक्ट के सहारे, उसमें हमें जितने जल्दी रिज़ल्ट आएंगे, साथ में अगर हम इस मशीन का यूज़ करते हैं तो रिज़ल्ट आने की स्पीड भी बढ़ जाएगी। कई बार हेयर स्ट्रेटनिंग या स्मूथनिंग करने से जो हेयर में डैमेज पार्ट होती है उसके रिपेयर के लिए हम लोग सबको केराटिन ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हैं, बट केराटिन इन्फ्यूज़ करने के लिए भी हमें आयरन यूज़ करना पड़ता है। मतलब हम लोग केराटिन को हेयर पर इन्फ्यूज़ करते हैं विथ हीट टेक्नोलॉजी। तो मेरे पास ही ऐसे कुछ क्लाइंट्स हैं जिनको दोबारा केराटिन के टाइम हीट टेक्नोलॉजी पसंद नहीं है, और इस सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से उन्होंने केराटिन ट्रीटमेंट लेने के लिए मना कर दिया। तो उनकी जानकारी के लिए मैं ये उनको बोल सकती हूँ कि यहाँ पे हम लोग कोल्ड टेक्नोलॉजी का ही यूज़ कर रहे हैं। हाँ, इससे आप लोग केराटिन का ट्रीटमेंट ज़रूर प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, लेकिन केराटिन स्पा ज़रूर ले पाएंगे। एप्लीकेशन ख़त्म करने के बाद नॉर्मली हम लोग जैसे वेट करते हैं वैसे 20 मिनट्स वेट करेंगे। फ़र्क इसमें इतना है कि इसमें हम लोग स्टीम का यूज़ नहीं करेंगे और फाइनली हेयर वॉश करके ही अपना काम ख़त्म करेंगे। ऐसे ही नए नए टूल्स के यूसेज, उसके बेनिफिट्स, इन सब के बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हैं और डिटेल्स में, तो मेरे साथ बने रहिए। वीडियो को आखिर तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कौन से टूल का यूज़ देखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Thank you, thank you, thank you.